चलिए भाई, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर से हम लोग मौजूद है। इंडिया फाइनल जा चुकी है, बट पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पाकिस्तान सुधार नहीं रही है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स तो गंद मचा ही रहे थे फील्ड में। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स तो अपने जैसे बोलते हैं ना, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारे ही जा रहे थे, गलत सलत मेल डाल के आईसीसी को, एसीसी को, जो जिसको भी मेल डालना हो। बट इसके अंदर अब कहीं ना कहीं चीज़ें और बिगड़ रही है, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है, एसीसी के जो चेयरमैन है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो भी इस दलदल में अब अपना पैर पूरी तरह घुसा चुके हैं। वो पूरी मैं कह रहा हूँ शुरू उन्होंने किया। आप देखो, जब उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर के ट्वीट करने शुरू करे, तो उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर 3 ट्वीट कर दिए थे, या मान लो 36 घंटे के अंदर। चलो मैंने मान आज तो मतलब शर्मिंदगी की उन्होंने सारी हदें पार कर दी। इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है, इतना भद्दा कोई स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। आप हारिस रऊफ को बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ हारिस रऊफ अच्छा आदमी है यार। जब बाप ही ऐसा करेगा तो बच्चों ने क्या करना है। सही जब आपके ऊपर से इशारे ही ऐसे चलेंगे, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फरवरी का ये सेलिब्रेशन दिखाकर क्या बताना चाहते हो? फरवरी में तो ऑपरेशन सिंदूर में आपके प्लेन भी नहीं गिराए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ब्रह्मोस ने आपका नूर खान एयरबेस गिराया, उन सारी चीजों को तो उस वक्त पर हुआ ही नहीं था। आप यही बताना चाह रहे हो ना कि ब्रह्मोस ने आके हमारा नूर खान और बाकी 10 एयरबेसेस कैसे गिरा दिया। आप उस वीडियो से यही बताना चाह रहे हो। मतलब रोनाल्डो का फरवरी का सेलिब्रेशन। मैं मानता हूँ आप हमारी आर्मी को जो है वो ऊपर रख रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि आप हमारी बहादुरी, हमारी जो गौरव गाथा है उसको प्रमोट कर रहे हो, लेकिन ये किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आप छोड़ दो सारी चीजें, आप इस वक्त पे सिर्फ ये देखो कि आप पाकिस्तान के गृह मंत्री नहीं हो, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हो, आप एसीसी के चेयरमैन पर बैठने वाला, जो कि एक न्यूट्रल पोस्ट, जो न्यूट्रल पोस्ट है। उस न्यूट्रल पोस्ट को चलो प्लेयर्स टू प्लेयर जो कुछ हो रहा है वो ग्राउंड में हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि हमने बोला ग्राउंड पे छोड़ दो, वो छोड़ दो। हमने बोला पहलगाम, आपके बंदे ने भी बंदूक दिखा दी, आपके बंदे ने भी ऐसे कर दिया, सबको पता है। चलो अर्शदीप का भी उसने, अर्शदीप ने भी अपना रिटेलिएट कर दिया, सब पॉलिटिकल मैसेजिंग हो गई। क्या आपने देखा कि आपने देखा कि राजीव शुक्ला ने कुछ किया? आपने देखा जयशाह ने कुछ किया? डू एंड डाई। आपने देखा कि किसी भी और ने, देवाजीत साइकिया ने कुछ किया? आपने देखा एसीसी के हमारे जो राजीव शुक्ला रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कुछ किया? या हमारे नए बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने किया है, हमारे या हमारे हेड कोच गौतम गंभीर, सबने जो बात पूर्व करी। एमपी रहे। मैं कह रहा चलो गौतम गंभीर ने भी बात करी थी ब्रॉडकास्टर्स से, उन्होंने भी बोला, लेकिन मैं तो टीम से बाहर आकर बात कर रहा हूं कि जो आप तो एसीसी चेयरमैन हो बॉस, आप तो संभाल रहे हो इन सारी चीजों को, उसके बाद भी अगर आप इस तरह की बातें करते हो, बातें नहीं मैं कहूंगा, इससे भद्दी चीज और कुछ नहीं हो सकती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप। और देखो, मोहसिन नकवी का ट्विटर स्पेस पिछले कुछ समय में वो ट्विटर स्पेस हो चुका है जहां पर वो सिर्फ इसे बोलते हैं ना, सिर्फ मतलब बात भी नहीं, बकवास करते हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर के उन्होंने बकवास करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट रोज मैच रेफरी बन रहा है। आज भी तुमने कहा था कि उसको निकलवा दो, क्या तुम उसको छू भी पाए? नहीं छू पाए। तुम उसको छू भी नहीं पाए। तुमने कहा पाकिस्तान करके गए, वो दूसरा तुमने कहा पाकिस्तान यूएई में वो नहीं होगा। कौन आया यहाँ पर खेलने? 1 घंटे के अंदर कौन आया दुम दबाकर यहाँ पर खेलने के लिए? उसके बाद अंदर क्या हुआ? अंदर आपने देखा ना उसके बाद क्या हुआ? अंदर इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कराया। वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ वो कैसे हुआ? वीडियो रिकॉर्ड, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ भाई ऑडियो म्यूट करके, ताकि सबको असलियत ताकि सबको ये पता चल सके कि भाई हमने तो माफी मंगवा लिया, लेकिन अंदर का कंटेंट में माफी है ही नहीं। उस पर भी आईसीसी ने आपको मेल भेज दिया। क्या दिया आपने उसका जवाब? कोई जवाब नहीं, आपके पास है ही नहीं कोई जवाब। उसके बाद अब आपका चेयरपर्सन जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है। आप सिर्फ इस चीज को देखिए, उसने केटर करा है अपने पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझता है कि इधर से इधर कैसे जाना है और इधर से इधर कैसे जाना है। अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट जिसे आप बोलते हो ना, हवा में बहना कि इस वक्त पर हवा किस तरफ है जी? इस तरफ है, तो जी चलो जरदारी की तरफ चल लो। इस तरफ जी किस तरफ है जी? चलो शहबाज शरीफ की तरफ है, चलो जी इस तरफ चल लो। तो ये जो पाले बदलना है ना, ये जो एक पाला छूकर दूसरे पाले की तरफ जाना है, ये बहुत पुरानी आदत रही है। इस वक्त पर इस ट्वीट का कोई और मतलब नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मतलब है। पाकिस्तान खेल रही है ना, और इसकी टाइमिंग आप देखिए, इंडिया का मैच जब फिनिश की तरफ आ रहा था उसके आसपास इस वीडियो को डाला गया ताकि डाइवर्ट हो जाए। आज इस वीडियो को डालने का क्या मतलब है? ताकि वो डाइवर्ट हो जाए ना टेंशन की। इंडिया बढ़िया अनबीटन जा रही है फाइनल। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप डाइवर्ट करने की जगह आप इस ट्वीट पर सबका अटेंशन लेकर आना चाहते थे कि इन चीजों पर जो है वो बात हो, इस चीज पर चर्चा हो, और जब इस चीज पर चर्चा होगी
तो आपको फुटेज मिलेगी, हाँ, लोग बात करेंगे आपके बारे में, वरना आपको पूछता कौन है? एग्जैक्टली। और हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि एक ACC चेयरमैन इतना नीचे गिर सकता है। न्यूट्रलिटी की तो बात बहुत पीछे रह गई। अब आपने तो एक ऐसे झूठ को बार बार परोसना शुरू कर दिया, वो अलग अलग नाम से सामने आता है। कभी वो एंडी पाइक्रॉफ्ट के नाम पे सामने आता है, कभी वो एक म्यूटेड वीडियो के नाम से सामने आता है, रुचिरा के सामने आता है। हमने जब आपसे पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं हुई। आप आज रखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ है आप? चाहे आप कराची में, चाहे आप लाहौर में, चाहे आप दुबई में, आप बोलिए ना कि मैं बात कर रहा हूँ, भेजिए जूम लिंक, कहीं से भी बैठकर करिए ना। आप सवाल लेने का दम क्यों नहीं है आपके अंदर? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास सच बोलने की हिम्मत नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, आप फैक्टलेस हो चुके हो इस समय पर। और आपने जितनी बातें, ये जो कोरी अफवाहें आपने डाली हैं ट्विटर पे, इन सारी चीज़ों की आपके पास कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से आप जब इंडिया जीत रहा है, अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखो आपकी टीम ग्राउंड पे भी खा रही है, ग्राउंड से बाहर भी खा रही है, सोशल मीडिया पर भी मुंह की खा रही है, तो हर तरफ से आपकी टीम पिट रही है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि यार इंडिया की जीत पर ज़्यादा बात ना हो, मेरी तरफ से हो सारी चीज़ें। तो आपने अपनी टीम में, या तो आपकी टीम ने किसी ने बोला होगा आपको कि यार एक रोनाल्डो ने सेलिब्रेट किया था ऐसा। तो ये जो मतलब ओछी हरकतें हैं ना, इनको मेरे हिसाब से आपको बंद कर देना चाहिए। बिकॉज एज अ ACC चेयरमैन, और मुझे लगता है जब इंडियन टीम इसको देखेगी, इंडियन टीम के, मैं तो चाहता हूँ गौतम गंभीर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जरा जवाब देना। क्या होता है ना कि जब आप मतलब, मैं कोई अच्छे दर्जे की चीज़ नहीं बोलना चाहता इस समय पर, और मैं तो मतलब गौतम गंभीर को हैट्स ऑफ करता हूँ। मतलब जिस हिसाब से अपना उन्होंने पारा संभाले रखा है उन्होंने। यस। ग्राउंड में भी उस दिन जब शाहीन अफरीदी और हारिस राव उंगली कर रहे थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को, और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जब चौके मार रहे थे और उनको बोल रहे थे जाके बॉल लेके आ, उन्होंने तब गंभीर ने मैसेज भिजवाया कि भाई अभी पहले मैच जीतना है हम लोगों को, ठंड रखो, वो ज्यादा जरूरी है, फिर आप करना जो करना है, आप होटल में जाके सेलिब्रेट करना जितना करना है आपको। तो एज अ हेड कोच लीडर किसको बोलते हैं पता है? लीडर इसको बोलते हैं, विदाउट अ डाउट, जो अपने चीजों को कंट्रोल करके। यहाँ पे मोहसिन नकवी अगर अच्छे लीडर होते ना, अगर अच्छे मिनिस्टर होते, मिनिस्टर का मतलब क्या है? लीडर, जो आपके जनता को लेके चले साथ में, वो अगर अच्छे लीडर होते तो वो अपने पाकिस्तान टीम को बोलते भाई ठीक है, क्रिकेट पे फोकस करते, इनको ग्राउंड पे जवाब देते, मैच हारेंगे, मैच अगर हम लोग जीतेंगे तो हमारी वाहवाही पूरी दुनिया करेगी। आज बांग्लादेश के फैंस बोल के जा रहे हैं यार कल हल्का मैच है हमारे लिए, तो हम तो पाकिस्तान को हरा देंगे आराम से। एग्जैक्टली। ये हालत है आपकी सिर्फ एशिया में, बाहर तो आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो भूल जाओ। तो मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग ट्वीट मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ट्वीट। और आई थिंक जितने भी बयानबाजी सेलिब्रेशंस हुए, ये एशिया कप का सबसे लोएस्ट पॉइंट है मोहसिन नकवी का। ये जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया है, और जो रोनाल्डो के कंधे पे रख के उन्होंने बंदूक चलाई है, और रोनाल्डो मेरे हिसाब से इसका जवाब जल्द मिलेगा, बहुत वक्त नहीं लगेगा, अरे बहुत जल्दी जवाब मिलेगा, हाथों से ट्रॉफी लेके जाएंगे सूर्या कुमार। और उसके बाद मैं तो चाहता हूँ सूर्या उस दिन बोले आप रख दीजिए नीचे रख दो, आपका काम था ना कि उठाकर देना, बस आप उठाकर इधर ही रख दीजिए, हम उठा लेंगे यहाँ से। कुछ ऐसा करे टीम इंडिया तो मजा आए। बट अब मुझे गौतम गंभीर का इंतजार है, और इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और उस दिन जब पाकिस्तान का मीडिया बिलखेगा ना बुरी तरीके से, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है, जवाब देना क्या होता है। चलिए, सच में बता रहा हूँ, मतलब एक वो है ना, एक परवरिश है, एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पर आप अपनी तमीज़ कभी मत भूलिए, ये बात आपको सिखाई जाती है। वरना इस वक्त पर सचमुच में बोलने का वो सब मन कर रहा है जो शायद असभ्य है, जो अमर्यादित है। नहीं, हम लोग अगर महात्मा गांधी के देश से आते हैं तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के देश से भी आते हैं, भगत सिंह के देश से आते हैं भाई, तो वो चीज़ के देश से भी आते हैं। पर ठीक है, मैं इस समय पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता बस, लेकिन इसका आप याद रखिएगा, इसका करारा जवाब मिलेगा। और उस दिन पाकिस्तान की मीडिया रोएगी, उस दिन पाकिस्तान की मीडिया बोलेगी ये क्या किया, ये क्यों किया, ये नहीं करना था। जवाब देने को नहीं होगा। उस दिन तुम हमें ये सिखाओगे कि ऐसे कौन बात करता है, ऐसे कौन सी टीम बात करती है। लेकिन हमने भी ये सीखा है भाई कि जब आपको, मैं बोलना नहीं चाहता यार, चलो बंद करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।